तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम सिंपल स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करके इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। वैसे कुछ टिप्स टिप्स थी जो मुझे शायद स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, बट मैं पहले उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, मैं नहीं बता पाया। मेरा क्या सिस्टम रहता था कि मेरी जितनी भी एक्सरसाइज होती थी ना, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेरी 460 एक्सरसाइज हो, या फिर जहां तक भी ये 500 तक हमारी एक्सरसाइज होती है कैलाश चंद्र में, वो एक्सरसाइज हो, मैंने पहली ही एक्सरसाइज से एक चीज फॉलो करी थी कि एक एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, मतलब कि जिनकी आउटलाइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, जो हमारी आज तक की प्रैक्टिस में नहीं थी, ठीक है, उनको क्या करता था मैं, एक डायरी में, एक रजिस्टर में, एक कॉपी में नोट करता रहता था। मेरे पास इसी तरीके से एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 400 समथिंग तक, 466 ऐसे 70-80 तक मेरे पास वो वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं उनको नोट डाउन करता था। अब इससे मेरा क्या फायदा होता था कि जब मैं एक मैगजीन खत्म कर लेता था, देखो जो अब जो स्किल दे रहा है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से उसको मैगजीन से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैगजीन का मेरा क्या था, जब मेरी एक मैगजीन खत्म हो जाती थी, तो मैं एक फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके 20 एक्सरसाइज तक, या फिर एक मैगजीन में जितनी भी एक्सरसाइज होती थी, उन सबका क्या करता था, उन सबके वर्ड्स को दोबारा से प्रैक्टिस करता था। जहां एक बच्चा पूरी पूरी एक्सरसाइज को टाइम वेस्ट कर रहा था करने में, वहां मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज के 10 20 20 30 जितने भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते थे, उनको प्रैक्टिस करके मैं इजीली एक दिन में ही प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज पूरी मैगजीन को खत्म कर देता था। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को आगे के लिए हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आपको एक रजिस्टर बनाना है, और उसमें वर्ड्स को लिखते जाना है, जिससे कि एंड मोमेंट पे जब आपकी रिवीजन का टाइम हो, जैसे कि अब जो रिवीजन का टाइम है, उसमें ये इजीली हो जाए। तो अब वाले बच्चे टेंशन मत लेना, मैं रोज वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपको ये सारे वर्ड्स की मैं पीडीएफ या फिर ऐसी ही वीडियो बना के शेयर करता रहा करूंगा, ठीक है, पेपर तक आपके। उसके बाद सेकंड चीज मैं क्या करता था कि मैं इन वर्ड्स की ना कॉपी में लिखने के साथ साथ, जब मैं प्रैक्टिस कर लेता था इसकी, मैं इन वर्ड्स को रिकॉर्ड भी कर लेता था। छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स बना लेता था, 5 5 2 2 4 4 मिनट की, 2 2 3 3 4 4 5 5 बार उसको बोल के, और फिर अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुन के आउटलाइंस को बनाने की कोशिश करता था। ये जो एक एक्सरसाइज है, या फिर एक जो ट्रिक है, अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से लेके एग्जाम के लास्ट डे तक इस ट्रिक को फॉलो कर लिया, तो मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं कि वो बंदे का सिलेक्शन पूरा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जहां एक बच्चा 800 वर्ड की डिक्टेशन पूरी पूरी लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा है, वहां सिर्फ 800 में से आप 50 वर्ड करोगे, वो ही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ साथ मैं क्या करता था, जैसे कि एक मैगजीन की मैं रिकॉर्डिंग कर लेता था, इसी तरीके से लास्ट टाइम पे क्या करा था मैंने 100 वर्ड्स की, फिर 400 वर्ड्स की, वो वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हर एक्सरसाइज में, उनकी एक रिकॉर्डिंग कर लेता था, उन वर्ड्स की एक रिकॉर्डिंग कर लेता था। और इस तरीके से क्या है, मैंने एट लास्ट, जब हम लास्ट में आ गए थे, मैंने 800 वर्ड की पूरी डिक्टेशन ही बना ली थी, पूरी की पूरी एक डिक्टेशन ही बना ली थी, 400 वर्ड्स की, 800 वर्ड्स की, 500 वर्ड्स की, जो कि मैं लास्ट जो मेरा टाइम चल रहा था, लास्ट का जो मंथ मान लो, जो लास्ट का मंथ चल रहा था, या लास्ट के 15 20 डेज चल रहे थे, उसमें मैं इन्हीं वर्ड्स को प्रैक्टिस करता था बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार। मैं एक और चीज करता था कि मैं इसको कान में लीड लगा लेता था, और मैं इन वर्ड्स को सुनता हुआ जाता था, कहीं भी जा रहा होता था, कहीं भी वॉक कर रहा होता था, और मैं अपने माइंड में इनको बनाने लग जाता था। देखो, हाथ तब चलेगा जब माइंड प्रोसेसिंग बहुत तेज चलेगी। उस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको इनको ऑडियोज में रिकॉर्ड करना है, उन ऑडियोज को रेगुलर बेसिस पे पूरे दिन सुनना है पेपर टाइम में, और अपने ही माइंड में उनके आउटलाइंस बनाते चलना है, ठीक है। तो ये जो था, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था मेरी स्ट्रेटेजी का, जिस वजह से मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों को आती है स्पीड में दिक्कत। देखो, स्पीड के लिए मैं क्या करता था, स्पीड के लिए मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने करीबन 4 मैगजीन जो थी स्टार्टिंग की, वो मैंने सिंपल नॉर्मल तरीके से की थी, जैसे कि सब करते हैं। जैसे कि
एक बारी देख के लिखना एक्सरसाइज को, ठीक है। दूसरी बार बिना देखे लिखना, सिर्फ इंग्लिश को देख के लिखना। पहले यहाँ पे स्टेनो और इंग्लिश दोनों देख के बनाता था मैं, फिर सिर्फ सेकंड बारी में इंग्लिश को देख के बनाता था। थर्ड बारी में मैं ऑडियो के ऊपर जाता था कि हाँ भाई अब ऑडियो की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये सब करते हैं। 4 मैगजीन तक मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस की थी। लेकिन जब मेरे को धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना था, तो मैंने 4 मैगजीन के बाद थोड़ी सी स्पीड अप करने की कोशिश करी थी, क्योंकि 4 मैगजीन तक ऑलमोस्ट 60-70 स्पीड सबकी बनी जाती है, 50-60-70 बन जाती है। बट मेन टारगेट यहीं से स्टार्ट होता है कि 40-50-60 के बाद अब क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मेरी मेरी जब 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी, WPM की स्पीड थी, मैं एकदम से ही 65 WPM की स्पीड पे डिक्टेशन को चला देता था। मैं यूट्यूब से डिक्टेशन लेता था, ठीक है। 65 पे मैं उसे चला देता था, ठीक है। अब 65 पे चलाने से क्या होता था, जहां मैं यहाँ पे 800 में से 750 वर्ड्स लिख लेता था, वहीं यहाँ पे मैं 800 में से 600 वर्ड लिख पाता था। लेकिन उसके बाद जब ये 60 वर्ड पर मिनट के बाद मैं 50 या 55 पे आता था ना, तब मैं पूरे के पूरे 800 वर्ड लिख पाता था, 840 वर्ड लिख पाता था डिक्टेशन के। तो ये चीज से क्या है, इससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 65 वर्ड मिनट को पढ़ो भी और इसको देखो भी, कुछ नहीं करना। बस आपको अपनी नॉर्मल जो स्पीड है उससे कम से कम 10 से 20 वर्ड पर मिनट इंक्रीज करना है, और बस लिख देनी है। हाथ रुकना नहीं चाहिए। जितना अगर आपका हाथ रुक गया तो वहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, चाहे 2 वर्ड छूटे, चाहे 4 वर्ड छूटे, कितने भी वर्ड छूटे, आपको बस अपना हाथ नहीं रोकना, लिखते जाना। हाथ में दर्द हो जाएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हाथ में दर्द हो जाएगा। पूरी जो आपकी ये बाजू की नस होती है, ये नस खिंचने को हो जाएंगी कि अरे यार बहुत दर्द हो रहा है। बट स्टिल तुम्हें लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है। ये चीज जैसे भी कर लोगे, जैसे 80 वाला 100 पे लिखे, 100 वाला 120 पे लिखे, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि 80 वर्ड पर मिनट वाली डिक्टेशन है तो उसमें 80 ही वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी। वो 90, अब कभी कभी 95 तक भी जाते हैं। अब तो ये नया एडिक्यूटी करा रहा है, तो आई डोंट नो कि किस तरीके से कराएगा। बट TCS तो 85, 90, 95 जाता ही था बीच बीच में, ठीक है। फ्लक्चुएशंस होती हैं इनकी ये। तो इसीलिए 80 वाला 100 की प्रैक्टिस करे और 100 वाला 120 की एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाए, ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशंस, तभी उसको बेनिफिट होने वाला है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैं क्या करता था, मैं और ऐसा नहीं है कि तुमको बिल्कुल अनसीन उठा लेनी है कहीं से भी और उसको 120 पे लिखना स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल नहीं करना ये चीज। पहले एक बारी डिक्टेशन फर्स्ट राउंड में तुम्हें अपनी नॉर्मल स्पीड पे लिखनी है, जो भी तुम्हारी 60, 50, 40, 80 है। उसके बाद उसको बढ़ाना है कम से कम 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। यहां 80 थी, यहां तुमने 100 कर दी। अब इस 100 को लिखो, ठीक है। कितने भी वर्ड छूटे, कितने भी कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू नहीं है। अब इस 100 से क्या है 85 पे आ जाओ और इस 85 की डिक्टेशन को लिखो। मैं कह रहा हूं इतना बेनिफिट होगा इस एक्सरसाइज से, इस ट्रिक से, कि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी स्पीड आपकी आ जाने वाली है। और मैं पहले बता रहा हूं, जितने भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर रहे हैं, 2026 के लिए, वो जरूर फॉलो कर लेना मेरा पेज, वरना वो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। क्योंकि अब मैं बहुत सीरियस चल रहा हूँ, क्योंकि ग्रेड सी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सीरियस चल रहा हूँ, बहुत चीजें डालने वाला हूँ, बहुत सी ट्रिक्स डालने वाला हूँ, बहुत से वर्ड्स डालने वाला हूँ। तो उन चीज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड चीज पे कि हम अपनी मिस्टेक्स को कम कैसे करें। देखो, मिस्टेक्स को कम करने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारे ग्रामलॉग्स। हमें क्या लगता है, या फिर जो बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है उसे क्या लगता है, कि ये जो बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं ना, इनके छूटने की वजह से हमारा स्किल नहीं हो पाता। लेकिन गाइस ये ऐसा नहीं है। आपका जो स्किल है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक बड़े वर्ड को बनाने के लिए उसके बाद के जो 2-3 वर्ड है, आप उनको छोड़ रहे हो। और आप उनको छोड़ रहे हो तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कि एक वर्ड तो आपने बना लिया बड़ा वाला, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट फुल स्टॉप छोड़ दिया, या फिर उसके बाद जो ग्रामलॉक्स छोड़ दिए छोटे मोटे, उनके वजह से आपकी मिस्टेक्स काउंट हो गई। एक तो छोड़ने की मिस्टेक्स काउंट हो गई,
दूसरा आपने उसकी जगह कुछ और बना दिया, उसकी मिस्टेक काउंट हो गई, यहाँ पे बच्चे का पूरा सिस्टम जाता है। तो हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए स्टेनो लिखते समय, स्किल लिखते समय, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमें वो छोटे वर्ड्स नहीं छोड़ने। बड़े वर्ड्स कितने आ जाएंगे यार, डिफिकल्ट वर्ड्स एक एक्सरसाइज में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा तो डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं देगा ना एक एक्सरसाइज में। बट इन 10 वर्ड को या 5 वर्ड को बनाने के लिए हम इनसे दुगने 20 वर्ड छोड़ देते हैं, और वहीं पे हमारा हम स्किल से आउट हो जाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है ना, वही चीज पे आपको कंट्रोल करना है कि वो चीज आपसे ना हो। ठीक है। तो ये मैंने मिस्टेक्स की आपको बता दी, ये मैंने स्पीड की आपको बता दी, और ये मैंने आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, वो चीज बता दी। ठीक है। तो इन चीजों पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशंस लीजिए। चौथी चीज और देख लो, क्या होता है ना कि हमारा हाथ जो है ना, हम क्या करते हैं कि 800 वर्ड की डिक्टेशन है, तो हम कि हाँ भाई ग्रेड डी की हमें डिक्टेशन लिखनी है, तो हम शुरुआत से ही 800 वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं और एंड तक हम 800 वर्ड की ही प्रैक्टिस करते जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। क्यों? अरे तुम खुद सोचो कि अगर तुम जैसे दौड़ में दौड़ते हो, अगर तुम 200 मीटर दौड़ते हो, तो तुम्हारे लिए 50 मीटर दौड़ना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? या फिर तुम 1000 मीटर की दौड़ते हो, तो तुम्हारे लिए 200 मीटर की दौड़ दौड़ना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? भाई इजी होगा। तो वही इसीलिए क्या करो, दो दो डिक्टेशंस को, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। अगर तुम देखोगे ना, तो यूट्यूब में क्या है, बहुत से टीचर्स हैं, जैसे कि बहुत से टीचर्स हैं, नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो एजिड से टीचर हैं, ठीक है, चश्मा वगैरह लगाते हैं, कैलाश चंद्र से ही डिक्टेशंस बोलते हैं, वो दो डिक्टेशंस एक साथ बोलते हैं। उन दो डिक्टेशंस को लिखो। उससे क्या होगा कि तुम्हारे 800 वर्ड की जो वर्ड, जैसे कहते हैं ना कि हाथ दर्द होने लग गया मेरा सर, हाथ दर्द हो जाता है मेरा लिखते लिखते, तो ये चीज उसको सॉर्ट करेगी। क्या करना है कि 800 वर्ड अगर आप डी के लिए तैयार कर रहे हो, तो एटलीस्ट 1000 से 1200 वर्ड की डिक्टेशन लिखो, और मैं तो कहूंगा 1600 वर्ड की एक साथ डिक्टेशन लिखो। कहीं नहीं मिल रही, खुद रिकॉर्ड कर लो, उसकी स्पीड बढ़ा लो, उसकी स्पीड घटा लो, खुद रिकॉर्ड करो, खुद करो। तो कम से कम दो दो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। तो जब तुम्हारी आदत जो है 1000 1000 2000 वर्ड लिखने की एक साथ बन जाएगी, तो आपके लिए 800 वर्ड कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये कहते हैं ना कि सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता, कब वर्ड छूट जाते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, वो इसी चीज से सॉल्व हो जाएगा। जब तुम दो दो हजार वर्ड की एक डिक्टेशन लिखोगे, तो तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि कब 800 वर्ड पूरे हो गए। ठीक है ना। तो इस चीज को जरूर करो। और पांचवी चीज पे मैं आना चाहूंगा, टाइपिंग। देखो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरी उसमें। क्या होता है कि हम स्टेनो करते करते इतने बिजी हो जाते हैं कि हम टाइपिंग को टाइम ही नहीं देते। लेकिन टाइपिंग एक अपने आप में ही खेल है। तुम खुद सोचो, एक बच्चे ने एक स्टेनो लिखी, ठीक है, और हमें पता है डी में हमें 50 मिनट मिलते हैं, उसने 45 से 48 या फिर 50 मिनट में ही इस डिक्टेशन को पूरा करा। वहीं एक बच्चा है दूसरा, उसने स्टेनो लिखी और उसने इसको 30 से 35 मिनट में ही कवर कर लिया, पूरी टाइपिंग को। अब इस 30 से 35 मिनट के बाद जो उसके पास 15 मिनट बचे ना, ये उसका रिवीजन टाइम हो गया, करेक्शन टाइम हो गया, कि इसमें क्या है वो करेक्शन कर सकता है, इसमें क्या है वो चीजों को सुधार सकता है। वो एक और रीडिंग कर लेगा कि अरे यार मैंने यहाँ पे ए के साथ एन लगा दिया, गलत हो गया, अरे यार ये मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, गलत हो गई, अरे यार ये मैंने फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं छोड़ा या फिर कैपिटल लेटर नहीं लिखा, ये गलती हो गई। तो वो इस चीज को पढ़ पाएगा। तो जितना जल्दी आप टाइप, देखो मेन जो टारगेट होता है ना, वो यही होता है कि 30 से 35 मिनट एटलीस्ट आपको अपने 800 वर्ड टाइप कर देने हैं। जिसके बाद जो 15 मिनट बचेंगे उसको आप चेक करने में, रीड करने में लगाएं। ठीक है ना। एक डिक्टेशन को लिखने के बाद जल्दी से जल्दी उसको रीड करें, और जल्दी से जल्दी ही उसको टाइप करें। और वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, टाइपिंग में तो बहुत टाइम मिलता है। ठीक है। मतलब ये जो रीडिंग का टाइम होता है ना, जो रीड हम एक डिक्टेशन लेते हैं, देखो टीसीएस में तो ऐसे ही होता था, मुझे पता नहीं अब ये एडिक्विटी कैसे कराएगा। टीसीएस में क्या होता था कि आपको डिक्टेशन लिखवा लेते थे, ठीक है, बच्चे क्या करते थे, माइक की प्रॉब्लम की वजह से
थोड़ी सीटें शफल करते थे, मतलब सीटें चेंज करते थे, कभी यहाँ से वो वहां बैठ गए, वहां बैठ गए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट मान लो इसी काम में मिल जाते थे कि बच्चे अपनी वापस सीट पे आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट आपको अलग से मिल जाते थे कीबोर्ड चेक करने के, वगैरह चेक करने के। 10 मिनट पेपर वाले देते ही हैं आपको रीड करने के। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रीडिंग के लिए आपको 20 से 25 मिनट इजीली मिल जाएंगे पेपर के दौरान। ठीक है। तो अपना टाइपिंग बहुत फास्ट रखना, बहुत जल्दी करना, जिसके वजह से जिससे आप 2-3 बार उसको रीड कर लो और अपनी मिस्टेक्स को वहीं की वहीं आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। दिन में कम से कम बताऊं, बहुत ही कम से कम, कि हाँ भाई बिल्कुल इससे नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन होगा। कम से कम आपको अब जो टाइम चल रहा है, जैसे कि अब ये 16 तारीख है, आपका 28-29 में है, 10 दिन भी नहीं बचे हैं। कम से कम एक दिन में 10 एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, 10 कम से कम। इन 10 में से कम तुम्हें 3 तो टाइप करनी ही करनी है। ठीक है। और इन 10 में से कम 3 जो है वो 2-2 हजार वर्ड की या 1500-1500 वर्ड की होनी चाहिए। ठीक है। बाकी के 3, ये 3 रीड और टाइप करनी है, ये 3 रीड और टाइप करनी है। और कम से कम 3 से 4 एक्सरसाइज तुम्हें स्पीड वाली बढ़ा के लिखनी है। उन्हें चाहे तुम ना रीड करो ना उसे कुछ भी मत करो, कोई इश्यू नहीं है, बट ये 3 से 4 एक्सरसाइज तुम्हारे को करनी है स्पीड बढ़ा के। ये मस्ट है 10। ये बहुत ही कम बताया मैंने तुम्हें, बहुत ही कम। ये लगा लो हमारे सर जो थे, हम जिनके पास जाते थे, वो सुबह सुबह में ही हमारे को करीबन 7 एक्सरसाइज बोल देते थे। 7 बजे उनकी क्लास स्टार्ट होती थी, 7 से 9। उस 7 से 9 में हम 7 एक्सरसाइज लिख लेते थे और एटलीस्ट 7 में से 5 तो रीड कर आते थे वहीं पर ही। उसके बाद जो हमारे पे टाइम बचता था, मैं घर आता था, खाना वगैरह खाता था, फ्रेश वगैरह अपना नहाना धोना करते थे, मैं लाइब्रेरी चला जाता था। लाइब्रेरी जाते ही सबसे पहले मैं ऑडियोज जितनी भी होती थी उनको रिवाइज कर लेता था अपनी। उसके बाद मैं डिक्टेशंस लेता था, फिर उसको टाइपिंग करता था, फिर मैं खाना खाने चला जाता था। तो इस तरीके से मेरी दिन में 20 एक्सरसाइज तो मरी से मरी हो जाती थी, जिसमें से मैं करीबन करीब 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 10 से 12 एक्सरसाइज में रीड करता था और 3 से 4 एक्सरसाइज में टाइप कर लेता था। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे, टाइपिंग को हल्के में मत लेना कि 50 मिनट मिलते हैं टाइपिंग हो जाएगी, नहीं। टाइपिंग पे अच्छा फोकस बना के चलना है। ठीक है। और साथ के साथ हर डिक्टेशन की टाइपिंग करनी है, उसे रीड करना है, क्योंकि टाइपिंग से ही स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। मैंने स्टेनोशाला का वो भी लिया था, क्योंकि मेरे पे टाइम कम था और मैं अकेला तैयारी कर रहा था, तो कोई था नहीं साथ में जिससे हम आपस में एक दूसरे की डिक्टेशन चेक कर लेते। तो मैंने उस टाइम पे स्टेनोशाला का सब्सक्रिप्शन लिया था सिर्फ डिक्टेशंस के लिए, और वो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो वो एरर्स को फाइंड कर देते थे, तो उससे क्या फायदा होता था कि कॉमा के बाद स्पेस, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, फुल स्टॉप के बाद, ये चीजें मेरी ठीक हो गई थी उस टाइम पे। ठीक है। आई होप मैंने बहुत सी चीजें कवर कर दी हैं अपने इस डिक्टेशन में। बाकी अगर और भी कोई डिक्टेशन हो, और भी कोई चीज होती है, तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा। ये कुछ मेरे नोट्स हैं जो मैं अपने टाइम पे कर रहा था, तो मैं वो दिखाना भी चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं लिख लेता था अपनी डिक्टेशंस को। ये देखो। ठीक है। इस तरीके से मैं लिखता था अपने पूरी डिक्टेशन, पूरे वर्ड्स को। ये सारे वर्ड्स हैं और इनको यहीं पे मैं बहुत बारी बनाता था, फिर इनको रिकॉर्ड भी कर लेता था। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से वर्ड है मेरे पास जो मैं अपनी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करता था। ठीक है। तो आपको भी ऐसी बड़े बड़े वर्ड्स को इजीली मैं बनाना बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बने रहें इसमें। ठीक है जी। ओके गाइस, तो मिलते हैं। बाय बाय।